नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पोएम को। ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1842 में लिखी। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज का पोएट था। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, जैसे डाई का मतलब डबल, ट्राई का मतलब ट्रिपल, लॉग एक वर्ब है, लॉग का मतलब होता है बोलना। जैसे डायलॉग में आपने सुना होगा, डायलॉग दो व्यक्ति बोल रहे होते हैं तो डायलॉग, और यदि एक ही व्यक्ति बोल रहा होता है, इस पूरी पोएम में एक ही स्पीकर है और कोई इंटरफेयर नहीं करता बीच में, इसलिए इसे मोनोलॉग कहा गया। इस पोएम में जो ड्यूक ऑफ फरेरा नाम का जो कैरेक्टर है, जो बोल रहा है स्पीकर, उसका साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ब्राउनिंग इसलिए चुनता है ताकि वो उस समय की औरतों की जो स्थिति थी और पावर का जो दुरुपयोग किया गया था या किया जाता था, उसको क्रिटिसाइज कर सके। पोएम में बहुत ट्विस्टेड है, लैंग्वेज बहुत ट्विस्टेड है, बहुत टफ है, और लेकिन फ्लो बहुत अच्छा है। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेशन मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट टचेस, मेरी अंतिम टचेस। फरेरा, फरेरा इज द नेम ऑफ ए प्लेस। इस पोएम में 28 राइमिंग कपलेट्स हैं, 56 लाइन्स की ये लॉन्ग पोएम है। यहाँ पर बोलने वाला एक स्पीकर है, जो मतलब यहाँ का स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा है, और जो सुनने वाला लिसनर है वो एक एम्बेसडर है दूसरे राज्य का, जो ड्यूक ऑफ फरेरा के लिए रिश्ता लेकर आया है। और ड्यूक ऑफ फरेरा अपनी पुरानी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उस एम्बेसडर को बता रहा है कि देखो, दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, आई कॉल। ये जो दीवार पर दिखाई दे रही है, ये मेरी लास्ट टचेज है, जिसकी पेंटिंग देख रहे हैं आप, मेरी लास्ट टचेज की पेंटिंग है, लास्ट टचेज पेंटेड है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसी लग रही है मानो बिल्कुल जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर, बिल्कुल अचरज में डाल देने वाली पेंटिंग है भाई। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है पेंटिंग के लिए कि पीस ए वंडर, वंडरफुल पीस है पेंटिंग का। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली डे। इतना ही नहीं, फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने पूरा एक दिन बड़ी शिद्दत से कार्य किया। एंड देयर सी स्टैंड, तब जाकर ये यहाँ खड़ी है। बिल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या तुम बैठ जाओगे प्लीज और बैठ कर देखोगे? प्रश्न पूछ रहा है, इतना पॉजिटिव आदमी है। शुरू ही वहां से क्या है, माई लास्ट टचेस, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, इतना कंट्रोल की हुई सिचुएशन की, बैठोगे आप प्लीज, बैठ कर देखोगे? आई सेड, डोमिनेटिंग आदमी बिल्कुल। मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ, देखो एम्फेसाइज कर रहा है, फिर से ध्यान दिला रहा है उसको। मैंने कहा फ्रा पेंडोल्फ बाई डिजाइन, भाई ये फ्रा पेंडोल्फ ने डिजाइन किया चित्र। For never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. earnest का मतलब गंभीर, glance का मतलब झलक, और ऊपर countenance का मतलब है मुखमंडल की आभा, मतलब चेहरा। पिक्चर्ड, तो कह रहा है कि तुम जैसे अनजान लोगों ने, मतलब कितना इंफीरियरिटी दे दिया उसको कि तुम ऐसी तस्वीरों से बिल्कुल अनजान हो कि राज दरबारों में ऐसी पेंटिंग भी मिल सकती है, कि तुम जैसे अनजान लोग जिन्होंने कभी नहीं देखी होगी दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, कहने वाले का मतलब है पिक्चर्ड का, कि रियल में तो आपने देख ली होंगी सुंदर सुंदर रानियों के सुंदर चेहरे, लेकिन पिक्चर्ड काउंटेनेंस कभी नहीं देखा होगा, मतलब चित्र चेहरा कभी नहीं देखा होगा इतना सुंदर। क्योंकि पहले मैनुअली बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती थी पेंटिंग, आज की तरह कंप्यूटराइज पेंटिंग तो थी नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट ही बनाते। तो वो कहना चाह रहा है फ्रा पेंडोल्फ भी छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उससे पेंटिंग बनवाना। हम जैसे रईस लोग फ्रा पेंडोल्फ जैसे पेंटर से ये पेंटिंग बनवा सकते हैं। तो तुम जैसे अनजान लोगों ने ऐसा पिक्चर्ड काउंटेनेंस जैसा इस पेंटिंग में बना हुआ है, दिया हुआ है या बनाया गया है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। और इसके अर्नेस्ट ग्लेंस की डेप्थ और पैशन भी तूने कभी नहीं देखी होगी। तो देख ले, जी भर के बैठ जा आराम से।
अर्नेस्ट ग्लेंस, जो गंभीर मुद्रा, गंभीर झलक, जिस गहराई से, जिस पैशन से और जिस डेप्थ से इसमें चित्र रहते ऐसी नहीं देखी हुई। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, ये दे टर्न्ड लिखा हुआ है थर्ड पर्सन, मतलब वे लोग जिन्होंने इस तस्वीर को अब तक देखा है, तो उनके बारे में अभी यहाँ पे स्पीकर बता रहा है। 1 मिनट ब्रैकेट का कर लेते हैं। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, सिंस नन पुट्स, कोई भी हाथ नहीं लगाता इससे, पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जिससे मैंने तुम्हारे लिए खींचा है। देखिए राजा ने जो तस्वीर है वो पेंटिंग है वो ऐसी जगह रख रखी है जहाँ पर सभी को दिखा सके, महल में ऊपर दूसरी मंजिल पर, और उस पर पर्दा लगा हुआ है जिसको कोई नहीं खींच सकता, सिर्फ राजा खींच सकता है, लिखा हुआ है इसमें। बट आई, राजा मतलब ड्यूक, तो बट टू माई सेल्फ दे टर्न, जिन जिन लोगों ने मेरी ये तस्वीर देखी वो देखने के बाद मेरी तरफ मुड़े, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगा एज, जैसे कि दे वुड आस्क मी, वे मुझसे पूछेंगे, इफ दे डस्ट, यदि उनके पास साहस होगा, दे डस्ट, मतलब ये डस्ट पुरानी स्टाइल का वर्ड है, डेयर का ही सिनोनिम है। यदि उनके पास साहस होगा तो वे मेरी तरफ मुड़कर पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हाउ सच ए ग्लेंस केम देयर, किस आखिर ये ग्लेंस, ये झलक इस चित्र पर आई कैसे। भाई हाथ से कोई बना रहा तस्वीर को दूर दूर से लोग देखने आते थे, तो जो रियलिटी उसमें कैसे आ जाती, इतनी गंभीरता वो चित्रकार कैसे डाल देता है। तो ऐसा प्रश्न सभी के दिमाग में आता है पहले जब ऐसी हाथ से बनी पेंटिंग को देखेगा कोई, तो ऐसा प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ये उस स्पीकर ने देख लिया है पहले ही, कह रहा है कि सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क, तो तुम वो पहले आदमी नहीं हो टू टर्न एंड आस्क, जो चित्र को देखने के बाद मेरी तरफ मुड़ेंगे और पूछेंगे इस प्रकार, तुम वो पहले आदमी नहीं हो। तो सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, यहाँ पे कह रहा है कि सर जो ये गंभीर झलक आई है ना चित्र में, और जो हाव भाव इस चित्र में आए हैं, उसका कारण इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, उसके पति की प्रेजेंस यानी मेरी प्रेजेंस वहां होना एकमात्र कारण नहीं है, विच कॉल्ड द स्पॉट। आगे बता रहा है कि सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेज चीक, डचेज के चीक पर जो डिंपल्स हैं, जो स्पॉट ऑफ जॉय है, जो प्रफुल्लता दिखाई दे रही है, उसका कारण उसके पति की वहां उपस्थिति होना ही एकमात्र कारण नहीं है कि वहां पति उपस्थित थे और वो मुस्कुरा गई, नहीं। शायद फ्रा पेंडोल्फ को चांस मिल जाता कहने का कि हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडी इज टू मच, कि उनके मेंटल का किनारा, उनके लवादे का जो पल्लू है, उनका आंचल उनकी कलाई पर थोड़ा ज्यादा आ गया है, उस कलाई को ढक लिया है। अथवा पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, उनके गले के पास जो लालिमा है, फेंट हाफ फ्लश, उसका गले के पास जो हाफ फ्लश है, जो लालिमा है, जो आवा है, उसका पेंट से, चित्रण से रिप्रोड्यूस होने की आशा नहीं की जा सकती, ऐसा होना चित्रण से संभव नहीं है। बस ये 2 छोटी छोटी कमेंट की गई हैं, इन पर ही रानी मुस्कुरा जाती। कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये स्पॉट ऑफ जॉय को लाने के लिए काफी है, इतना कारण काफी है। इन कमेंट को सुनकर रानी सोचती कि सच स्टफ वाज कर्टसी, कि ये स्टफ तो कर्टसी है, भद्रता की बातें हैं, केवल औपचारिकता की बातें। देखिए किसी भी राज दरबार में, किसी बड़े घराने में कोई नौकर होगा तो वो वहां पर चापलूसी की बातें करेगा सर, तो फ्रा पेंडोल्फ भी यहाँ पर ये चापलूस वाली कमेंट कर रहा है, और केवल इतने पर ही रानी मुस्कुरा सकती है। ये जो रानी का जो मुस्कुराने का व्यवहार है, सभी को सम्मान देने का व्यवहार है, इस पर जो ड्यूक ऑफ फरेरा है, जो स्पीकर है, वो चिढ़ता था।
ये उसको बहुत बुरा लगता था। आगे कह रहा है सी हैड ए हर्ट हाउ शेल आई से, उसके पास एक दिल था, हाउ शेल आई से, मैं कैसे कहूँ, टू टू सून मेड ग्लैड, बहुत आसानी से वो प्रसन्न हो जाता था, वो हृदय ऐसा था आसानी से प्रसन्न हो जाता। सी हैड पास्ट में, यानी अब वो रानी नहीं है, उसके पास एक ऐसा दिल था जो आसानी से प्रसन्न हो जाता। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से इम्प्रेस किया जा सकता था। सी लाइक्ड वॉट एवर, उसे सारी चीजें पसंद आती। सी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी, सी लाइक्ड, उसे सारी चीजें पसंद आती, वॉट एवर, जो जो कुछ भी, जिसे भी वो सी लुक्ड ऑन, वो देखती, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जहां भी उसकी निगाह जाती, जिस चीज को भी वह देखती, सभी उसे पसंद आ जाता। बहुत ही आसान हृदय वाली थी। देखिए वैसे तो ये प्रशंसा है रानी की कि बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, लेकिन राजा को ये बहुत बुरी लगती है। आगे बता रहा है वो, सर इट वाज ऑल वन, यहाँ पर भी बहुत ही शिकायत है, राजा की शिकायत है यहाँ पर कि इट वाज ऑल वन, इस सब पर एक ही चीज थी, इस वन में छुपा हुआ है कि एक ही मुस्कुराहट, एक ही एक्सप्रेशन, सबके लिए सेम एक्सप्रेशन रानी का था। माई फेवरेट हर ब्रीस्ट, मेरा जो फेवर एट हर बीस्ट उसकी छाती पर था, यानी मैं जो आभूषण देता हूँ, बड़े बड़े गिफ्ट, उनके जो छाती पर टंगे हुए हैं आभूषण, इतने बड़े राजा के द्वारा दिए गए आभूषण, और द ड्रॉपिंग ऑफ द डिलाइट इन द वेस्ट, और पश्चिम में सूरज का ढलना, मेरे द्वारा दिए गए आभूषण और सूरज का ढलना। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिसर्स फूल, बो ऑफ चेरीज, बो यानी झुर्रा या झुंड, या फिर कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब आप कह सकते हैं बंच, झुर्रा बोलते हैं हम तो, झुंड बोलते हैं। बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, कोई भी ऑफिशियस फूल, यानी कोई भी कर्मचारी, कोई भी नौकर, टोच्चा मोच्चा नौकर भी फूल लिखा है राजा का, देखिए कैसा अंदाज है, उसने फूल कहा है उन्हें, बहुत ही इंफेरियरिटी दे रहा है उनको, खुद सुपीरियर बन रहा है कि ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, यदि उसके लिए कोई बगीचे में बो ऑफ चेरीज भी तोड़कर दे दे, ब्रो ब्रो का मतलब तोड़ के दे दे, उस पे भी वो सेम मुस्कान देगी, इट वाज ऑल वन, सेम मुस्कान देगी। और माय फेवरेट एवर ब्रेस्ट, मैं उसे गिफ्ट दूंगा, उस पे भी सेम मुस्कान। सूरज की ढलने वाले उस सुहावने दृश्य को देखकर भी सेम मुस्कान, यानी सबको उसने बराबर कर दिया। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, देखिए द वाइट मूल सी रोड विद द राउंड द टेरेस, ड्यूक की पत्नी है डच है, क्या वो, म्यूल का मतलब होता है गधैया, यानी फीमेल गधा, क्या कोई गधैया पर सवारी करेगी राजा की रानी, नहीं। यहाँ पर इन्फेरियर साबित कर रहा है, खुद को सुपीरियर साबित कर रहा है ये ड्यूक, कह रहा है कि वो वो गधैया जिस पर वो उस टेरेस का चक्कर लगाती, सी रोड विद राउंड द टेरेस, उस टेरेस का चक्कर लगाती, उस पर भी सेम मुस्कान दे देती है, यानी ऑल एंड ईच, हर चीज पर वुड ड्रॉप फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, यानी हर चीज उससे सेम अप्रूविंग स्पीच ले लेती। अलाइक का मतलब सेम, द अप्रूविंग का मतलब प्रशंसा, स्पीच का मतलब वक्तव्य, यानी हर चीज पर वो सेम प्रशंसा का कमेंट देती, मतलब प्रशंसा का कमेंट उसका सेम होता है। और प्लस एट लीस्ट, चलो प्रशंसा नहीं तो कम से कम शर्मा के मुस्कुराती तो जरूर, ये तो उसका फिक्स था। मतलब राजा को इस बात से चिढ़ती कि वो अंतर नहीं करती कि ये राजा है तो इनकी तरफ अलग से मुस्कुराना है, अलग टाइप से, ये नौकर है इसकी तरफ अलग से मुस्कुराना, इस बात से उसको चिढ़ थी राजा को कि सेम सब कुछ सेम यार। सी थैंक्ड मैन गुड, वह लोगों को धन्यवाद देती, बहुत अच्छा, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन धन्यवाद कुछ इस तरह देती, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता किस तरह देती। देखिए खुद हमें भी बता रहा है कि इस तरह धन्यवाद देती,
लेकिन लिखा है कि आई नो नॉट हाउ। तुकबंदी के लिए, यहाँ पर राइमिंग के लिए लिख दिया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने आई नो नॉट हाउ। तो उसे इस तरह इसका तो पता है कि किस तरह धन्यवाद देती, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो करती क्यों है ऐसा। इसकी वजह क्या है कि वो सबको सेम रख देती है, सबको एक तराजू में तोल देती है। तो बता रहा है कि इस कुछ इस तरह धन्यवाद देती है मानो कि, एज इफ मानो कि सी रैंक्ड माई गिफ्ट, वह रैंक कर रही हो, तोल रही हो, माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स, मेरे 900 साल पुराने, ओल्ड पुराने, नेम नाम को, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, विद एनी बॉडीज गिफ्ट, हर किसी के गिफ्ट के साथ मेरे 900 साल पुराने नाम को जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको तोल रही हूँ। तो ये सब राजा को अच्छा नहीं लगता, ड्यूक को अच्छा नहीं लगता है। और आगे कहता है ड्यूक, हु वुड स्टूप टू ब्लेम द सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, लिसनर से कह रहा है कि यार हु वुड स्टूप, कौन झुकेगा, टू ब्लेम, दोष देने के लिए, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस प्रकार के, दिस सॉर्ट इस प्रकार के, ट्रिफलिंग छोटेपन को बताने के लिए, इस प्रकार के छोटेपन को ब्लेम करने के लिए कौन झुकेगा। हमारे इधर देसी में एक शब्द चलता है नहोरा खाना, तो यार कौन नहोरा खाएगा उसके। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, हाँ सेकंड पर्सन में बात कर रहा है यहाँ पे कि देखो तुम्हारे पास तो वाक् चातुर्य है, यू हैड स्किल, तुम्हारे पास स्किल है इन स्पीच, बोलने में, यानी वाक शक्ति है, वाक चातुर्य है, ऐसी कला है जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, प्रभावीपूर्ण तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं आप, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास नहीं है। यानी पूरी कहानी तो खुद ने सुना दी है और खुद ही कह रहा है मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी टाइप लाइन है ये। टू मेक योर बिल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन, देखिए ग्रामेटिकल एरर है सच एंड वन, लेकिन पोएट्री कभी ग्रामर के नियमों में बंध नहीं सकती, वो कल्पना की उड़ान भरती है। इमेजिन, जो इमेजिन किया पोएट ने वो लिख डाला, इमेजिन जो रिक्वायर करती है वो लिख डाला। तो टू मेक योर बिल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन, यानी तुम्हारे पास वो वाक चातुर्य शक्ति है कि तुम तुम्हारी इच्छा को, योर बिल इच्छा को, क्वाइट क्लियर साफ साफ, टू सच एंड वन डचेस जैसे मूर्ख, मतलब सारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है कि ऐसे लोगों को जाहिर कर सकते हो, सच एंड वन, ऐसे लोगों को आप साफ साफ अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हो। एंड से, और कह सकते हो, यदि मेरे पास वो शक्ति होती तो कैसे मैं भी कह देता, कैसे, जस्ट दिस और दैट एंड यू डिस्गस्ट मी, कि जैसे ये चीज तुम्हारी, ये चीज फलानी ठीकी, तो ये चीज तुम्हारे अंदर जो है मुझे परेशान करती है, डिस्गस्ट मी, मुझे डिस्गस्ट करती है। हियर यू मिस, यहाँ तुम गलती करते हो, मतलब यहाँ पर तुम छोड़ जाते हो, और देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पर तुम बढ़ा देते हो, यानी हद को पार कर देते हो। तो मैं ऐसे ऐसे कह के मेरी इच्छा को साफ साफ जाहिर कर देता, यदि मेरे पास वाक चातुर्य होता, बोलने का स्किल होता, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है। एंड इफ सी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो, और यदि सी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो, और वह अपने आप को ऐसा सीखने भी देती, यानी वह सीख ले लेती, समझ जाती मेरी बात को, तो भी नॉर प्लेनली सेट, पूरी तरह, प्लेनली का मतलब सीधे सीधे, पूरी तरह, सेट, नॉर का मतलब नेगेटिव चल रहा है कि वो पूरी तरह, हर बिट से टू योर्स, अपनी बुद्धि को तुम्हारी जैसी नहीं कर पाती, मतलब कुछ ना कुछ कमी तो फिर भी रहती है यार। फोरसूद, सचमुच, यानी ये फोरसूद दोनों जगह काम कर रहा है, नॉर प्लेनली सेट में भी, यानी वो सचमुच या ठीक तुम्हारी तरह नहीं हो पाती, और एंड मेड एक्सक्यूज, वो सचमुच बहाना बनाती, यानी एक्सक्यूज हमेशा झूठे होते हैं, बहाने झूठे होते हैं, तो केवल वो झूठे ढोंग करती कि वह आपकी बात को समझ चुकी है, जैसा आप चाहते हैं वो आप वैसा ही करेगी, पूरी तरह वो आपकी तरह नहीं बदलती, जैसा आप फैक्ट टू फैक्ट रख लेते हो बातों को, ऐसा तो वो नहीं कर पाती। यानी इवन देन वुड बी सम स्टूपिड, यानी फिर भी
मुझे कहीं ना कहीं झुकना होता, वुड बी सम स्टूपिंग, कहीं ना कहीं कुछ स्टूपिंग तो होती। स्टूपिंग का मतलब मस्तक झुकाना, किसी के सामने झुक जाना, नखरे उठाना, मिन्नतें करना, यानी मैं बता रहा था देसी नोहरा खाना, तो कहीं ना कहीं नोहरा तो खाने पड़ते उसके। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मुझे झुकना पसंद नहीं है। वो सर सी स्माइल, नो डाउट, वह मुस्कुराती, नो डाउट, व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब कभी भी मैं उसके पास से गुजरा वो मुस्कुराती, बेशक मुस्कुराती, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर कौन उसके पास से बिना सेम स्माइल के गुजरा। सभी को वो सेम स्माइल देती, मेरी तरफ भी ऐसे मुस्कुराती, कोई नौकर चाकर भी उधर से गुजर रहा है तो उसकी तरफ भी ऐसे ही मुस्कुराती। मैं आभूषण दे रहा हूँ, मेरा 900 साल का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, और कोई बो ऑफ चेरीज उसे तोड़कर दे देता है बगीचे में से, तो उसकी तरफ भी सेम कमेंट, सेम मुस्कुराहट, सेम ब्लश, जो सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ। मेरे मेरे लिए कुछ अच्छी ऊंची क्वालिटी वाली मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं राजा हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो ऐसा कुछ ड्यूक को मिला नहीं, और वह चढ़ता था उससे। दिस ग्रू, और इस प्रकार के एक्शन बढ़ते गए जो मुझे परेशान करते, चिढ़ाते। आई गेव कमांड्स, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन में लिख रहा है पूरा, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिवनेस परिलक्षित हो रहा है उसका। आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी स्माइल्स एक साथ रुक गई। देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और यह यहाँ खड़ी है जैसे कि जिंदा हो। बिल्ट प्लीज यू राइज, देखिए सारी सिचुएशन कंट्रोल की हुई है, बहुत ही कंपलिंग करेक्टर है ये। पहले तो कहा तुम बैठिए, बैठ कर देख यार, अब कह रहा है बिल्ट प्लीज यू राइज, क्या तुम खड़े होगे। वी विल मीट द कंपनी बेलो, हम मिलेंगे द कंपनी साथियों से, बेलो नीचे, यानी ये ऊपर है कहीं, सीढ़ी उतर कर जाएंगे अब। देन आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, द काउंट, जो काउंट है, देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है स्पीकर वो होता है ड्यूक, और इसका जो अब होने वाला ससुराल है, वहाँ का जो ससुर है, सॉरी इसका जो होने वाला ससुर है वो भी किंग है, लेकिन वहाँ की उपाधि है काउंट। कह रहा है कि काउंट तुम्हारा मास्टर, उसका जी अपोस्ट्रोफी ऐसे ही पॉजिटिव वाला ऐसे मतलब अधिकार वाला, कि तुम्हारे मालिक का जो काउंट का जो नॉन म्यूनिफिसेंस है, जो जाना माना जेनरोसिटी, जाने मानी उदारता है, यानी खुले हाथ से देने वाला है, वो इज एम्पल वारंट, पर्याप्त सबूत है। एम्पल का मतलब पर्याप्त, वारंट का मतलब इस बात का दावा करता है, ये सबूत है। दैट नो जस्ट प्रिटेंस, देखिए प्रिटेंस का मतलब बहाना होता है, प्रिटेंस भी झूठा ही होता है, तो नो जस्ट प्रिटेंस, नो को छोड़ दीजिए, दैट जस्ट प्रिटेंस, केवल झूठ मूठ का दावा, झूठ मूठ का दिखावा, यानी मैंने झूठ मूठ को भी मांग लिया, मुझे दहेज वगैरह किसी भी तरीका से, ऑफ माइन, मेरा, नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डॉरी विल बी डिसअलाउड, देखिए यहाँ पे भी डिस मतलब नेगेटिव सेंस है, कि मेरी तरफ से किया गया कोई भी झूठ मूठ का दिखावा भी, यानी मैंने झूठ मूठ भी ये मांग लिया मुझे दहेज चाहिए, तो वह मना नहीं करेगा, यानी मेरा झूठ मूठ का बहाना भी उसके द्वारा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे नो दिया हुआ है। मतलब तुम्हारे मास्टर की जानी मानी उदारता इस बात का पर्याप्त सबूत है कि मैंने दहेज मांगी और उसने दी तुरंत। फिर बात काट देता है आगे, दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ इज आई अवोर्ड एट स्टार्टिंग, यद्यपि हिज फेयर डॉटर्स, उसकी सुंदर कन्या, यद्यपि उसकी सुंदर कन्या ही, सेल्फ खुद, एज आई अवोर्ड, जैसा कि एट स्टार्टिंग, जैसा कि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ तेरे को उल्लू, इज माई ऑब्जेक्ट, उसकी सुंदर कन्या ही मेरा ऑब्जेक्ट है, नहीं कि डोरी, नहीं कि दहेज। दहेज तुम देखो, दहेज तुम मान लिया उसने साफ साफ, और अब बात काट के कन्या की कह रहा है कि कन्या ही मेरा ऑब्जेक्ट है। पूरी पोएम में उसने चेतावनी दी है एक तरह से कि देखो मेरी पुरानी रानी ऐसी थी, नई ऐसी नहीं होनी चाहिए, और मैंने उसके साथ जो हश्र किया, मैंने कमांड्स दे दिए। देखिए एक इंटरव्यू में रॉबर्ट ब्राउनिंग से पूछा गया, ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू लिया गया उसका,
कि क्या उस ड्यूक ने उसको मार दिया है। गिव कमांड्स, इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पर, आई गिव कमांड्स, क्या उसने मार दिया उसको। तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे लिखा तो नहीं है मार दिया, लेकिन उसने अपने इंटरव्यू में कहा गया तथा कथित, ऐसा लिखा हुआ है तथा कथित, हकीकत है पता नहीं, कि उसने उसे कॉन्वेंट में भेज दिया, पादरियों वाला ग्रुप होता है वहां भेज दिया, या फिर मार दिया उसने भी, मतलब शक ही छोड़ दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि गेव कमांड्स एंड स्माइल स्टॉप टुगेदर, शायद मार दिया उसने। फिर कह रहा है कि वो उसकी सुंदर कन्या ही मेरा ऑब्जेक्ट है। ने वील गो टुगेदर डाउन, हम ने केवल वील गो टुगेदर डाउन, साथ साथ नीचे जाएंगे सर। नोटिस नेपच्यून, देखो ने का मतलब तो ने केवल होता है, मतलब केवल यही काम नहीं करेंगे हम, और भी करेंगे। नहीं, या फिर ऐसे कर लीजिए, नहीं वील गो टुगेदर डाउन, हम नीचे चलेंगे साथ साथ सर। नोटिस नेपच्यून, देखिए कंट्रोल देखिए उसका, कॉन्फिडेंस देखिए, और एक तरह से पोजीशन सामने वाले पर, सामने वाले को बोलने भी नहीं दिया, और ऐसा इसमें अलिट्रेशन है, नोटिस नेपच्यून, नोटिस नेपच्यून, ये बताता है कि कितना हक कर लिया उस पर। नोटिस नेपच्यून, सर नेपच्यून को देखिए। यद्यपि टेमिंग ए सी हॉर्स, हाँ ये लिखा हुआ है, ने केवल वील गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपच्यून, वहां से कि ने केवल हम नीचे चलेंगे सर नेपच्यून को भी देखिए, मतलब ने केवल हमारे साथ साथ नीचे चलिए, नेपच्यून को भी देखिए। यद्यपि उसके साथ ही ने के साथ, ने केवल नीचे चलेंगे नेपच्यून को भी देखिए। टेमिंग ए सी हॉर्स, जो कि समुद्री घोड़े को टेम कर रहे हैं, मतलब टेम जो लगाम होती है, रस्सी होती है घोड़े की, उसको खींचते हुए जो मूर्ति बनी हुई है, एक स्टेचू बना हुआ है, उसको देखिए। थॉट ए रेयरिटी, यानी कितना रेयर है ये, मतलब मैं कितना रईस हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग है, 900 साल पुराना मेरा नाम है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है हमारे कुल का नाम, और ये रेयर नेपच्यून की मूर्ति ये भी कहीं नहीं मिलेगी। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जैसे क्लॉज ऑफ इंसब्रक ने बनाया है, कास्ट किया है, कास्ट मतलब बनाना, सांचे में ढालना, इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कांसे से, या कांसे से ढाला है, मतलब धातु है कांसा, कांसे से बनाया है, फॉर मी मेरे लिए सिर्फ, यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेटरी, मतलब मेरे लिए बनाया है, मतलब मैं ही इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस पूरी होती हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं इस पोएम के, कहाँ पर ये कहानी मैच करती है ऐसे, तो आप इसे देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। थैंक यू। ओके।